हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 और 25 का ये हमारा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। और मैंने अभी तक साइंस का वीडियो डाल चुका हूँ और भी सारे का मॉडल सेट में सॉल्यूशन दे चुका हूँ। तो आप लोग उसको नहीं देखे तो जाके एक बार देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी आप लोग का एग्ज़ाम 11 से है, 11 और 12 का है। तो आप लोग क्या करिए कि सारा जितना भी मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो सारा कर लीजिए, क्योंकि जो है जेक बोर्ड में कितने सारे क्वेश्चंस जो हमेशा रिपीट करते हैं मॉडल सेट से। तो मैं जितना भी मॉडल सेट अभी डाल रहा हूँ तो आप लोग वो सारा कर लीजिएगा। और जो जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को होम साइंस का चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका भी डाल दूँगा और संस्कृत का भी डाल दूँगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो आपको आराम से सुनना है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा है तो आप लोग थोड़े वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1776 ईस्वी में। एक सेकेंड, 1789 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1776 नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। बुर्जुआ शब्द का मतलब क्या होता है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यम वर्ग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की कट्टरपंथी जेकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो जेकोबिन क्लब जो जेकोबिन्स है उसने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो राजभक्त, उदारवादी, रूढ़िवादी या जेकोबिन्स, तो किसकी की थी। तो यहाँ पे थर्ड का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेकोबिन। जो जेकोबिन है तो वो उसी का करेगा। तो आपको याद रखना है, तो आप लोग आराम से ऐसे करके याद रख सकते हो। और जो है फोर्थ क्वेश्चन में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो कब उसने बताया नेपोलियन बोनापार्ट ने कि मैं जो हूँ फ्रांस का सम्राट हूँ, तो उसने कब बताया था। तो फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1804 ईस्वी में। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 की होलोस्कोट किससे संबंधित। जो होलोस्कोट है वो किससे संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध से, रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से या द्वितीय विश्व युद्ध से। 5 का जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की अंशाक्षी सीमा कितनी है। तो कितनी है इसकी अंशाक्षी सीमा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 का हो गया ए। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड यार, हाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि सबसे भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे पूछा उत्तरी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो वो होती है काली मिट्टी, यानी कि आपको याद रखना है का से कपास, का से काली मिट्टी, बस खत्म बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वो है हमारा गोदावरी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। एक व्यक्ति द्वारा शासन, तो ये तो नहीं है। सेना द्वारा शासन, ये भी नहीं है। लोगों द्वारा शासन, धार्मिक नेताओं द्वारा शासन, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोगों के द्वारा शासन। लोक मतलब क्या होता है, लोग। तंत्र का मतलब होता है राज, तो लोगों द्वारा शासन। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 की ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द, एक सेकेंड, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो किस क्या क्या करते हैं, लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र में ही लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष लोक जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगा इसका मतलब, यानी कि कौन सा इसका जो एग्जाम्पल कौन है, कौन सा देश है। तो यूएस, चीन, भारत या स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि भारत, यानी कि इंडिया ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो अपनाया कब गया था। जो ये लागू हुआ था 26 जनवरी को लागू हुआ था, लेकिन ये मतलब जो है एडोप्ट, यानी कि अपनाया कब गया था। तो ये कब गया था, तो 14 का जो हमारा आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है।
उसका निर्माता कौन है, तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 15 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 16 की ग्रामीण भारतीय में मुख्य व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या है भारत में, तो कृषि है। यहाँ के अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और 17 की हमारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो क्या वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए क्या क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं पूंजी, है ना। कोई भी चीज़ को हम लोग करने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो वही हमारा पूंजी हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18 की किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो किस क्षेत्र को कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेवाएं, यानी कि जिसमें हम लोग एक सेकेंड सेवाएं या कृषि या फिर निर्माण, है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि। यानी कि प्राथमिक में हम लोग हो जाएगा कृषि, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो कृषि है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी कि कितनी, यानी कि साक्षरता दर का मतलब हो जाएगा कि भारत में कितने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो इसका मतलब। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ए, यानी कि 74.04 अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 20 है कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है। यहाँ पे डेटा कौन एकत्र करता है बेरोजगारी पर, तो कौन करता है, तो करता है हमारा NSSO, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो वो गुजरती है 8 राज्यों से। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 22 कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था कि कृषि उत्पादन बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। तो कौन करता है, तो समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर 23 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। तो पुनः पूर्ति की जा सकती है उसकी क्या है, तो देखिए ऐसे संसाधन के लिए क्या शब्द है जिनकी पूर्ति फिर से, यानी कि हम लोग जिसको फिर से बना सकते हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी कि इसको तो हम लोग गैर नवीकरणीय यानी कि नहीं बना सकते। नवीकरणीय संसाधन, जीवाश्म ईंधन या भंडार। जीवाश्म ईंधन तो कभी नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बनने में लग जाता है। और गैर नवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, और नवीकरणीय यानी कि जिसको हम लोग बना सकते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था। तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक है वो क्या था, तो इसका 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वास्तिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो भारत की आधिकारिक भाषा क्या है भाई, हिंदी है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि हमारा किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो किस घटना को माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत किस घटना से हुआ था, तो किस घटना से हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्क ड्यूक फ्रांज फर्नीडे की हत्या से, उसकी हत्या हो गई थी, इसी कारण से युद्ध स्टार्ट हुआ था पहला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 28 की मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है। तो कौन सी परत सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है मिट्टी की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऊपरी मिट्टी, यानी कि ऊपर की सतह जो मिट्टी होती है वही ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्यपालिका। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 जो कि लास्ट नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला, बिजली, बायोमास या पवन। तो इसके लिए जो हो जाएगा 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायोमास। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 31 है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पे है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका में है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 32 कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी श्वेतवासियों द्वारा अमेरिका का, तो कौन सी विधि अपनाई गई थी, तो यहाँ पे अपनाई गई थी गहन कृषि। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या क्या कहते हैं। तो कि गर्मियों में जो बहती वो क्या है, तो वो लू है, यानी कि गर्मी दिन में यही बहती है। अभी गर्मी दिन तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, लगभग तो अब गर्मी लगना स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो कौन सा भाग बनता है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 34 का वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है।
तो यहाँ पे से जो इसका आंसर हो जाएगा वो प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा क्या है, तो यह है कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी आय का न्यूनतम स्तर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है 37 की निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन संविधान सभा के सदस्य इसमें से नहीं थे, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी कृष्णाचारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। रंगभेद का मतलब क्या था, तो लिंग, धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत ही ईजी है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को, जिसमें हम लोग बनाते गणतंत्र दिवस इसके उपलक्ष्य में, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ हुआ था आयोजित ये अधिवेशन, तो ये हुआ था हमारा कराची में। तो यहाँ से हमारा जो इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों ने अगर नहीं देखा साइंस का तो सर जाके देख लीजिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।